एंड वेलकम टू योर ओन चैनल क्रिप्टो ग्रोथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में। लाइक प्रूफ ऑफ रिजर्व होते क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, और आज के जो टॉप 5 एक्सचेंजेस हैं उनके प्रूफ ऑफ रिजर्व स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, कितने वो लिक्विड है। कभी अगर आपको इमरजेंसी आए अपने फंड्स को विड्रॉ करने की, तो वो इस स्थिति में है या नहीं कि आप उन फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। कहीं आपका विड्रॉ एक्सचेंज की साइड से रुक तो नहीं जाएगा, एक्सचेंजेस उनको अमाउंट को विड्रॉ करने में लिक्विड है या नहीं, सॉल्वेंट है या नहीं, उनका जो आपका पैसा उनके एक्सचेंजेस पर है तो एग्जैक्टली वहीं पर है या कहीं और है, उन्होंने आपके पैसे को कहीं किसी और जगह इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो आज का वीडियो इस बारे में। सो बेसिकली शुरू करते हैं। पहला कि प्रूफ ऑफ रिजर्व होता क्या है। जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा कि जो एक्सचेंजेस है उनके जो वॉलेट बैलेंस है, उनका वो जो भी रिजर्व है, तो उसको आगे वो एज अ स्टेटमेंट प्रूफ जारी करते हैं, लोगों को शो करते हैं कि हम आपका हमारे जो एक्सचेंज का वॉलेट बैलेंस है उस पर हमारे इतना अमाउंट रखा हुआ है, किस किस कॉइन के फॉर्म में रखा हुआ है, यूएस डॉलर है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, किस किस एक्सचेंज पर कितने कितने टोकन, कितने कितने बैलेंस है, और बैलेंस की टोटल वर्थ कितनी है, ये आप सब कुछ देख सकते हैं। तो बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जारी करना शुरू करें। सो बेसिकली स्टोरी इस तरीके से है कि एफटीएक्स एक्सचेंज क्या करता था कि 2017 में इनकी अलामीडा रिसर्च नाम से इसकी एक ट्रेडिंग फर्म थी, उसके बाद एफटीएक्स एक्सचेंज लॉन्च हुआ था। सो इन शॉर्ट करंट की बात करते हैं। एफटीएक्स एक्सचेंज का अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, फिर अचानक से 2 नवंबर 2022 को कॉइनडेक्स एक रिपोर्ट जारी करता है कि एफटीएक्स एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग फर्म है अलामीडा रिसर्च, इसकी जो बैलेंस शीट है उस पर जो मैक्सिमम जो बैलेंस है, लाइक जो उसके बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है उस पर सबसे ज्यादा जो बैलेंस है वो एफटीएक्स एक्सचेंज के एफटीटी टोकन का है। बाकी किसी कॉइन की कोई उनके जो बैलेंस है वो यानी कि अपनी ही ट्रेडिंग फर्म से अपने ही कॉइन में इन्वेस्टमेंट करवाया हुआ है। तो ये तो हो गया स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद क्या होता है कि 6 नवंबर वाले दिन बाइनेंस के सीईओ, जिनको सब लोग फेमसली सीजी के नाम से जानते हैं, वो एक ट्वीट करते हैं कि वो सारे अपने जो भी उनके एफटीटी टोकन है, क्योंकि पहले बाइनेंस ने एफटीएक्स एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो उसके बदले में जाहिर सी बात है उनको एफटीटी टोकन उनके पास थे, तो उन्होंने ट्वीट किया कि एफटीटी टोकन को बाइनेंस अब बेचेगा। तो इस तरीके से मार्केट में एकदम से पैनिक क्रिएट होना शुरू हुआ। अगर बाइनेंस केवल एफटीटी टोकन बेचता और एफटीटी टोकन की वैल्यू डाउन जाती है तो भी शायद इतना फर्क नहीं पड़ता कि हाँ चलो बैलेंस जो उसकी वैल्यू है डाउन जा रही है, बाद में जब एक नॉर्मल हो जाएगा बाइनेंस उसके टोकन बिकना बंद हो जाएंगे, लाइक बाइनेंस का बैलेंस खत्म हो चुका होगा एफटीटी टोकन का, उसके बाद फिर से वैल्यू बढ़ जाएगी जब सेलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन इससे हुआ क्या कि लोगों में हो गया पैनिक क्रिएट। फिर जितने भी कस्टमर्स थे उन्होंने अपने अपने बैलेंस को विड्रॉ करना शुरू किया। तो एक दिन के अंदर अंदर 6 नवंबर वाले दिन करीबन 4 बिलियन का विड्रॉ हुआ, और इस विड्रॉ प्रोसेस के दौरान काफी सारे कस्टमर्स के विड्रॉ बैकलॉग में भी चले गए, यानी कि बहुत से लोगों के विड्रॉ नहीं हो पाए। तो इससे और पैनिक क्रिएट हो गया। फिर 7 नवंबर वाले दिन करीबन करीबन 6 बिलियन डॉलर का विड्रॉ हुआ, और 8 नवंबर वाले दिन बाइनेंस ने जो एफटीएक्स की वैल्यू डाउन जा रही थी, एफटीएक्स एक्सचेंज डाउन जा रहा था, बाइनेंस ने अनाउंस किया कि हम एफटीएक्स एक्सचेंज को खरीद लेंगे ताकि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो ना डूबे। फिर 9 नवंबर वाले दिन बाइनेंस इस डील से पीछे हट जाता है और बाइनेंस ने डील को कैंसिल कर दिया कि हम एफटीएक्स एक्सचेंज को नहीं खरीदेंगे। लेकिन और इस दौरान लोगों का पैनिक भी इतना बढ़ चुका था तो लोग विड्रॉ पे विड्रॉ किए जा रहे थे। तो फिर 10-11 नवंबर के आसपास तब आके मालूम चला कि लोगों ने इतना विड्रॉ किया, तो स्टोरी ये निकल कर आई कि एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर लोगों का, यानी कि उनके जो कस्टमर्स है उनका जो भी बैलेंस रखा हुआ था वो उनके अपने कस्टमर्स के बैलेंस को अपनी अलामीडा रिसर्च फर्म के थ्रू अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, किसी भी जगह, लाइक रिस्की बेट्स में या फिर जो एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट जो नए नए कॉइन आ रहे हैं कहीं भी, तो कस्टमर के फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे थे और कस्टमर्स को बिना बताए। तो कस्टमर्स को पता ही नहीं था कि उन्होंने एफटीएक्स पर अपना पैसा रखा हुआ है, लेकिन उनका पैसा एक्चुअली में उस एक्सचेंज पर है ही नहीं। तो एक साथ जब सब लोगों ने विड्रॉ करना शुरू किया तब लोगों को मालूम चला कि एफटीएक्स पर जो बैलेंस हमारा दिख रहा है वो
दिखने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर वो हो। तो जब इस तरीके से फिर FTX एक्सचेंज ने सबके विड्रॉल बंद कर दिए, फिर बहुत बड़ा केस खुला, FTX एक्सचेंज पूरा कोलैप्स कर गया और लोगों का पैसा तब से आज तक वहां पर फंसा हुआ है। केस चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो ये थी प्रूफ ऑफ रिजर्व के आने के पीछे की स्टोरी। उसके बाद सारे के सारे एक्सचेंजेस ने अपने अपने एक्सचेंजेस के बैलेंस को, पब्लिक को, अपने कस्टमर गेन करने के लिए, उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए प्रूफ ऑफ रिजर्व का मेथड निकाला कि वो अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रूफ ऑफ अपने एक्सचेंज का प्रूफ ऑफ रिजर्व जारी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो करंट के जो टॉप 5 एक्सचेंजेस हैं उनका करंट का प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या कहता है। तो आइए देखते हैं। सो ये एक वेबसाइट है और इस पर मैं सारा कंटेंट देख रहा था। तो इसमें एक्सचेंजेस के टॉप 5 एक्सचेंजेस के प्रूफ ऑफ रिजर्व बैलेंस शो है। तो पहला जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बाइनेंस। तो बाइनेंस के ऊपर करीबन करीबन आज के टाइम पर जो डिजिटल एसेट्स की वैल्यू है वो 66 बिलियन की वैल्यू के डिजिटल एसेट्स बाइनेंस के पास है। यानी सबसे नंबर 1 जो बैलेंस है इस समय बाइनेंस का है, जो कि इन्होंने भी लास्ट 22 जनवरी वाले दिन अपना ये सारा स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें से कम 4,86,000 करीबन बिटकॉइन इनके बैलेंस वॉलेट में है। स्टेबल कॉइन के की अगर बात करें तो करीबन 13 बिलियन USDT के फॉर्म में और 13 बिलियन BUSD, यानी कि जो बाइनेंस का खुद का स्टेबल कॉइन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इनका टोटल जो वॉलेट रिजर्व है उसका किस किस कॉइन में क्या क्या बैलेंस है, वो इसका ये बैलेंस है। BTC, इथेरियम, BNB और BUSD और USDT, यानी कि इनके टॉप 5 जो बैलेंसेस हैं वो इन टोकन्स में है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर है OKX। इनका करीबन 7.6 बिलियन क्रिप्टो एसेट्स जो है इनके वॉलेट पर उसकी करीबन वैल्यू है, जिसमें से कि 3 बिलियन का जो फंड है वो USDT में है। यानी कि बिटकॉइन इनके अकाउंट पर वॉलेट बैलेंस में कम है बाइनेंस के मुकाबले ऑब्वियसली, और करीबन 97,000 बिटकॉइन ये होल्ड करते हैं। अगर इनके ओवरऑल टॉप 5 बैलेंसेस की बात करें तो USDT, बिटकॉइन, इथेरियम एंड USDC एंड USDK ये इनके टॉप 5 बैलेंसेस है। तीसरे नंबर पर आता है Crypto.com। आई थिंक आपने इसका नाम सुना होगा, CRO इनका टोकन है। तो करेंटली इनका जो वॉलेट बैलेंस है उसका वैल्यू है करीबन 3.84 बिलियन 22 जून की डेट के अकॉर्डिंग। इसमें से कि इनका जो इनका लार्जेस्ट होल्डिंग है वो है बिटकॉइन। इनके पास करीबन 44,000 बिटकॉइन है और करीबन 5,14,000 इनके पास इथेरियम है। और ये इनका है टॉप 5 बैलेंसेस। और सबसे गौर करने वाली बात है कि इनका तीसरे नंबर पर जो इनका सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट है या फिर यूं कहें जो मेजर होल्डिंग है वो शिबा इनू टोकन में है। ये बात थोड़ी सी गौर करने लायक, और अगर आप मीम कॉइन्स में ट्रस्ट करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो थोड़ी सी चिंताजनक बात है, क्योंकि कल को क्या हो, मीम कॉइन्स में कभी वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग, बहुत ज्यादा रिस्की बेट्स होती है। सो देखते हैं आगे। और ये टॉप 5 होल्डिंग्स में 5वें नंबर पर इनका खुद का टोकन CRO। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बिटफिनेक्स। बिटफिनेक्स करीबन पूरे ओवरऑल मार्केट का जो इनके वॉलेट बैलेंस है, वॉलेट बैलेंस पर करीबन 8 बिलियन क्रिप्टो करेंसी इनके वॉलेट में एज ए रिजर्व स्टोर है, जिसमें से कम इनका 54% जो है वो बिटकॉइन में है, जिसका करीबन इसकी वर्थ है 4.36 बिलियन। और इसके अलावा इनका जो टोटल 5 की अगर बात करें तो सेकंड नंबर पर इनका जो बैलेंस है वो है इनका खुद का एक्सचेंज टोकन लियो, थर्ड पर इथेरियम ओ, और टॉप 5 में 5वें नंबर पर है इनका XRP होल्ड करते हैं। और इसके अलावा अगेन चाइनीज एक्सचेंज हुओबी, ये अपने खुद के ही एक्सचेंज के टोकन को सबसे ज्यादा होल्ड करके रखे। ये थोड़ा सा एक गौर करने वाली बात है कि इनका खुद का एक्सचेंज का टोकन है और सबसे बड़ी होल्डिंग इन्हीं के पास है। तो ये जितने भी
5 एक्सचेंजेस हैं जो पूरे वर्ल्ड की 1 ट्रिलियन जो अभी इस समय क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप है उसमें से करीबन 88.6 बिलियन इन एक्सचेंजेस के वॉलेट में है, यानी कि करीबन 8.6%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि किस किस एक्सचेंज का कितना कितना जो उनके वॉलेट है उनमें किस किस कॉइन की कितनी कितनी वैल्यू है, उनका क्या उनका रिजर्व है, क्या उनकी स्टेटमेंट है, करंट में कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख भी सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा एक्सचेंज इस समय सबसे ज्यादा यू कैन से सॉल्वेंट फॉर्म में होगा, किसके पास बिटकॉइन ज्यादा है, कौन अपने ही एक्सचेंज के टोकन को सबसे ज्यादा होल्ड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो एक्सचेंज का तो आपका जो बैलेंस है, जो आपकी जो कॉइन है, आप किस एक्सचेंज पर रख सकते हैं। हालांकि मैं तो क्या सजेस्ट करूंगा कि हमेशा अपने टोकन या कॉइन जो भी आपको सहना चाहे उनको अपने वॉलेट पर्सनल वॉलेट में ही रखें, जब तक कि आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक्सचेंज पर थोड़ा बहुत बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो हमेशा आपको अपना जो टोकन का बैलेंस है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपने पर्सनल वॉलेट में रखनी चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और कुछ आपकी कुछ और क्वेरी है, कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप उनको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।